कामना आती है और बहुत देर तक आवाज लगाने पर भी जब इच्छा नहीं सुनती तो कामना आकर उसके सिर पर एक थप्पड़ बजाती है, जिस पर इच्छा अपने हेडफोन उतार कर कहती है, ओमनी ये क्या है, कितनी जोर से मारा। तो अपने इन कान के दरवाजे को खुला रखे करना। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ नीचे आकर नाश्ता करे, लेकिन नहीं, तेरे कान में तो जू ही नहीं रेंगती। मेरे कान में तो बीटीएस के गाने रेंगते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। खैर, अब आपने मूड स्पॉइल ही कर दिया है तो आ रही हूँ नीचे। बोरा है ओप्पा, अभी जाती हूँ। कामना के नीचे जाने के बाद इच्छा अपनी अलमारी से एक पर्पल कलर की ड्रेस निकालकर पहनती है, जिसके बाद वो नीचे जाती है तो कामना उसे देखकर कहती है, ये क्या चलता फिरता बैंगन बन रही है, और तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं लेकिन सारे लगभग बैंगनी कलर के ही है। बैगनी नहीं ओमनी, पर्पल। वो क्या है ना, बीटीएस आर्मी पर्पल रंग के लिए जानी जाती है, क्योंकि बीटीएस किसी को आई लव यू नहीं बोलते बल्कि आई पर्पल यू बोलते हैं, क्योंकि पर्पल रेनबो का लास्ट कलर होता है। इसका मतलब बीटीएस अपनी आर्मी से अंत तक प्यार करेंगे और उन पर भरोसा रखेंगे। बस कर मेरी माँ, तेरे वजह से वैसे ही ये घर इंडिया में होते हुए भी साउथ कोरिया लगता है। अच्छा अब नाश्ता कर और कॉलेज जा। क्या बनाया है नाश्ते में? वही जो तूने ला कर रखा है, रामयोन। इच्छा रामयोन का नाम सुनकर खुशी खुशी नाश्ता करती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर उसको उसकी एक दोस्त निशा अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलती है, जो इच्छा को देखकर बोलती है, देखो फ्रेंड्स, आ गई बीटीएस की फैन। और इच्छा सुना तूने कुछ? तेरे बीटीएस अलग हो रहे हैं, ग्रुप छोड़ रहे हैं। जब दिमाग पर पर्दे लगे हो तो उसको उठाने की कोशिश करनी चाहिए तुम जैसे गधों को। और कोरियन भाषा अच्छे से समझ नहीं आती तो इंग्लिश सबटाइटल पढ़ लिया करो। वो अलग नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ टाइम के लिए अपने सोलो करियर पर फोकस करने में लगे हैं। लेकिन ये बात तेरे जैसे बददिमाग लोगों को समझ कहाँ आएगी। हाँ, जैसे उनके गाने किसी को समझ नहीं आते, वैसे ही मुझे भी उनकी बातें कहाँ समझ आएंगी। और वैसे भी शक्लों पर मरने वाली में नहीं हूँ मैं। पहली बात तो तू शक्ल पे मरने वाली बात करी है। तो जैसी मूंगफली के दाने जैसी शक्ल की लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड चुनने से पहले तो लड़कों की शक्ल देखती ही है, और उनके पास तो शक्ल गॉड गिफ्टेड है। लेकिन टैलेंट उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है। 15-16 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। जब तू अपनी मम्मी से टॉफी खाने के लिए पैसे मांगती थी ना, तब से वो खुद के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाने में जुटे थे। बस यार, तू तो सेंटी हो गई, माफ कर दे बुरा लगा तो। बीटीएस मेरे लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक इमोशन है। तो आगे से बकवास करने से पहले ना 100 बार सोच लियो, क्योंकि तेरी सोच से भी ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है उनका फैंडम। इच्छा इतना बोलकर अपनी क्लास लेने चली जाती है, जिसके बाद शाम को जब वो अपने घर के अंदर आती है तो घर पर से उसकी पड़ोसन निर्मला वापस जा रही थी। दरवाजे पर जाते निर्मला को नमस्ते करके इच्छा अंदर आती है और अपनी माँ को कहती है, ओमनी ये निर्मला आंटी क्यों आई थी हमारे घर? आ गई तू? आजा, तेरे लिए ही आई थी। वो क्या है ना, निर्मला ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, तो मैंने भी बोल दिया कल ले आना उनको घर। क्या? लेकिन क्यों? मुझे नहीं करनी शादी। आपको तो पता है ना, मुझे बीटीएस से प्यार है और मेरा बायस जंगकुक है। मुझे नहीं करनी शादी किसी भी छुछुंदर से। मेरे ऑलरेडी 7 पति हैं। हाँ, तू तो कहीं की महारानी है ना, जो बीटीएस तेरे से शादी करने के लिए आएंगे। अपनी शक्ल देखिए, दूसरे लड़कों को छुछुंदर बोलने वाली। तू भी किसी छिपकली से कम नहीं है। और बीटीएस इंडिया में कॉन्सर्ट के लिए तो आ नहीं रहे हैं, तेरे से ब्याह करने आएंगे। चुपचाप का लड़के वाले आ रहे हैं, मिल लियो लड़के से। आई बड़ी 7 पति वाली, तुझे एक मिल जाए वो भी किस्मत है। बेचारी इच्छा, बीटीएस आर्मी होने के नाते उसने भी अपने दिल में अपने बायस को अपना पति बना रखा था, लेकिन अब उसको सच में अपने लिए पति चुनना था, जिसके लिए अगले दिन एक मयंक नाम का लड़का अपनी माँ सुमन के साथ इच्छा के घर आता है, जहाँ कामना उनका स्वागत करती है। और इच्छा के सामने आते ही सुमन कहती है, अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, चेहरा भी कितना चमक रहा है। ऐसा क्या लगाती हो बेटी? मैं कोरियन स्किन केयर यूज करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग है। अच्छा, वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे सिर्फ बीटीएस पसंद है। उनके गाने सुनना, उनकी वीडियोस देखना, रन बीटीएस के एपिसोड देखना, सब कुछ बीटीएस से रिलेटेड हो मेरे आसपास, यही पसंद है मुझे। ओ यार, ये तो बीटीएस आर्मी गर्ल है।
फिर तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जिनको बीटीएस पसंद होते हैं ना, उनको कोई और कहीं पसंद होता है। अच्छा बेटी, ये बताओ कि तुमको मेरा बेटा पसंद आया कि नहीं? दिल तो बीटीएस को चाहता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो मुझे कभी मिल नहीं सकते। तो क्या करूं? हाँ कर दूं? कर देती हूँ। इच्छा शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद 1 महीने के अंदर ही मयंक संग इच्छा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में आकर सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बीटीएस के प्रति क्रेज को कम नहीं होने देती। ऐसे ही एक शाम इच्छा अपने कमरे में बैठी हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी। Oh mama my, looking for something right। इतने में कमरे में सुमन आती है और इच्छा को जोर जोर से गाने गाता देखकर उसके पास जाकर कहती है, बहू ये कौन सा गाना गा रही है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, ये बीटीएस का गाना है, बॉय विद लव। आपको पता है बीटीएस 7 लोगों का ग्रुप है जो साउथ कोरिया से है और विश्व का सबसे लोकप्रिय बॉय बैंड है। बहुत अवार्ड्स मिले हैं इनको और सबसे खास बात, इनका स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, तब जाकर इनको ये मुकाम हासिल हुआ है। आज दुनिया इनकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा बहू, लेकिन तुझे इनके गाने समझ कैसे आते हैं? ये तो हमारी भाषा में भी नहीं है। माँ जी, आप इनका गाना सुनकर देखो, आपको गाने का म्यूजिक और उसकी फील इतनी अच्छी लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपकी भाषा में नहीं है। और वैसे तो मुझे कोरियन आती है, इसलिए समझ आते हैं। अब इतना बखान कर रही है तो चल सुना दे। इच्छा अपनी सास के कानों में हेडफोन लगाकर उसको बीटीएस के गाने सुनाती है। कुछ देर में दोनों सास बहू अब अपने अपने फोन में बीटीएस के गाने सुनने बैठ जाती है, जिसको सुनते हुए सुमन कहती है, बहू ये लड़के तो बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे तो पैर थिरकने को हो रहे हैं। मुझे तो कोई कह दे नाचने को, मैं अभी नाचना शुरू कर दूंगी। माँ जी, we don't need permission to dance। चलो नाचते हैं। दोनों सास बहू बीटीएस का परमिशन टू डांस गाना चलाकर नाचने लगती है। अब सुमन बीटीएस के बारे में सब कुछ जान लेती है और फिर कुछ ही देर में मयंक घर आता है और वो हॉल में अपनी माँ और बीबी को ना देखकर सीधे कमरे में जाता है, जहाँ वो दोनों को नाचते देखता है और साथ ही बीटीएस का गाना लगा देखकर उसको गुस्सा आता है और वो उनको रोकते हुए इच्छा से कहता है, इच्छा ये सब क्या है? तुमने माँ को भी लगा दिया अपने इन बेकार से गानों को सुनने में। मयंक, ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास से गाने? अरे तुझे गानों के बारे में पता क्या है? जानता है बीटीएस को? अरे छोटे छोटे लड़के इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तेरे से मेहनत करने को कह दो तो तेरी कमर टूट जाती है और दूसरों की मेहनत को तो बकवास कह रहा है। अरे माँ, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? इच्छा तो अभी जवान है, मानता हूँ उसको क्रेज है बीटीएस का, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मुझे तो अफसोस है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला बीटीएस के बारे में। अरे मैं भी एक आर्मी गर्ल, सॉरी वुमेन होती, समझा? और मेरे बीटीएस को कुछ भी कहने से पहले सोच लियो, तेरी जुबान काट देनी है मैंने। अब चल जा, हम दोनों सास बहू को डांस करना है। अरे वाह शिरोमणि, आपने तो अपने बेटे के छक्के छुड़ा दिए। इससे पहले आप पूछो मैंने क्या कहा तो मैं बता दूं कि कोरियन में सासू माँ को शिरोमणि कहते हैं। अच्छा बहू, वैसे तेरा बायस कौन है? माँ जी, मेरे तो सातों की सातों फेवरेट हैं, लेकिन बायस तो एक ही होता है ना, इसलिए वो जंगकुक है। और आपका? मेरा? अरे वो डिम्पल बॉय नामजून, कितना प्यारा है वो। माँ जी, आपने तो एक दिन में सब कुछ पता कर लिया। तो चलो देखते हैं बीटीएस का इंट्रो जो हर कॉन्सर्ट से पहले बोला जाता है, उसे आप बोल पाती हैं या नहीं? साथ में बोलते हैं, किम नामजून, किम सेokjin, मिन योंगी, जॉन होसेक, पार्क जेमिन, किम taeyong, जन जंगकुक, बीटीएस। मयंक भी जानता था कि बीटीएस की क्रेजीनेस से वो अपनी बीवी और माँ को बाहर तो निकाल नहीं पाएगा, इसीलिए वो भी उन्हीं के रंग में रंग जाता है और कुछ ही समय में बीटीएस आर्मी बन जाता है। तो अब वीडियो देखने वाली बीटीएस आर्मी की बारी है। अपने फेवरेट बॉयज का नाम कमेंट में लिखना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को ढेर सारा बीटीएस का प्यार दे।